गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे और मीडियन के अबाउट फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो डाटा है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है। यानी ये जो डाटा है हमारे, ये इस तरह के जो डाटा है इनको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो एक तरफ हमारे पास यहाँ डाटा है और दूसरी तरफ इनकी क्या है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। और किसके अबाउट फाइंड आउट करना है हमें, मीडियन के अबाउट। तो मीडियन हमारी क्या बन जाती है स्टूडेंट, सेंट्रल वैल्यू बन जाती है। तो या सेंट्रल मेजर कह सकते हो या सेंट्रल वैल्यू कह सकते हो। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले मीन डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना होगा, मीडियन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मीडियन ही फाइंड आउट करेंगे। और क्योंकि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो देखिए इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम फाइंड आउट करेंगे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कैसे बनानी होती है, ध्यान से देखना इसको। जो फ्रीक्वेंसी के अंदर फर्स्ट वैल्यू होती है स्टूडेंट, उसको आप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एज इट इज लिख दें यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है ऐसे डायगनली ऐड होंगी दोनों, और जो रिजल्ट आएगा वो स्टूडेंट इस वैल्यू के साइड में इस तरीके से आपने लिख देना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट अब हम अगली वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से डायगनली सम होगा, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 16। सिमिलरली स्टूडेंट इस वैल्यू में हम ये वैल्यू ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा हमारे पास 18, यानी 2 + 16 18। सिमिलरली 2 और 18 का सम करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 20। और 6 को अगर 20 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 26। यानी स्टूडेंट ध्यान रखना, आपने जब भी आपने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिख दें। और उससे पहले स्टूडेंट एक बात और आपने यहाँ ध्यान रखनी है, जो ये डाटा है आपके सामने ये असेंडिंग ऑर्डर में ही होने चाहिए। नहीं है तो आप इनको ऊपर नीचे अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले, यानी सबसे छोटी डाटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर और लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट डाटा जो है, वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी है। तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और फिर उनकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हम इधर साइड में डाल देंगे। और कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैसे बनानी है, पहली जो फ्रीक्वेंसी उसको एज इट इज, और फिर आपने ऐसे डायगनली सम, जो भी रिजल्ट आए वो नीचे, और फिर इस तरीके से सम करके आप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें ये जो वैल्यू आती है, देखिए स्टूडेंट ये वैल्यू, या फिर आप ये कह सकते हो इन सभी का टोटल करेंगे आप फ्रीक्वेंसी का। तो ये जो लास्ट हमारे पास कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वैल्यू आई है और इन सभी फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल आएगा स्टूडेंट वो सेम होना चाहिए। तो आप इनको ऐड करके देखिए, 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 6 ऐड करेंगे 18 और +8 26। तो ये दोनों स्टूडेंट वैल्यू हमारे पास इंक्लूड होनी सेम होनी चाहिए। तो या तो आप इसको या फिर इसको आप क्या नाम दे दीजिए स्टूडेंट, n। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाता है स्टूडेंट, इसको आप ये भी कह सकते हैं समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, यानी इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम। तो इस तरीके से हमारे पास n की वैल्यू 26 आ गई। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, मीडियन जो है वो इस n की वैल्यू पे डिपेंड करती है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो n की वैल्यू है स्टूडेंट, ये हमारे पास 26 है, इवन नंबर है। और ये हम जानते हैं स्टूडेंट, जब हमारे पास इवन नंबर होती है, n की वैल्यू इवन होती है, यानी नंबर ऑफ डाटाज इवन में होते हैं, तो हमारे पास दो मीडियन होती है। और रिजल्टेंट जो मीडियन है वो उन दोनों मीडियन का क्या होता है, एवरेज होता है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ डाटा इवन है तो स्टूडेंट हमारे पास 2 मीडियन आएंगी। और 2 मीडियन हमारे पास स्टूडेंट क्या होगी, वो रिजल्टेंट मीडियन ही लिख रहा हूँ मैं, a = इधर कर देते हैं इसको, a यानी मीडियन = ये यहाँ पे मैं स्टूडेंट रिजल्टेंट मीडियन की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या आएगी स्टूडेंट, ये हमारे पास एक तो हमारे पास जो n/2th टर्म होगी वो प्लस n/2 + 1th जो टर्म आएगी
उन दोनों का क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एवरेज हो जाएगी। यानी आप इसको ये कह सकते हैं स्टूडेंट, अगर आपके पास नंबर ऑफ डाटा इवन है तो आपके पास दो मीडियन आएगी, एक तो उस जो हमारे पास n की वैल्यू आई है, एक उसका हाफ पोजीशन पे जो डाटा होगा वो, और प्लस एक उससे जस्ट अगला जो डाटा होगा, उन दोनों का सम और डिवाइड में क्या कर देंगे 2। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मीडियन आएगी वो हो जाएगी a। तो अब हमें ये a फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो हमारे पास क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 26, तो ये आ जाएगी 26/2 प्लस 26/2 प्लस 1th। ये हमारे पास जो टर्म आएंगी दोनों मीडियन आएंगी ये, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास a यानी एक्चुअल मीडियन हो जाएगी। तो a इज इक्वल टू ये आएगी हमारे पास 13th टर्म प्लस ये आएगा स्टूडेंट 13, 26 को आप 2 से डिवाइड कर प्लस 1 यानी 14th टर्म, और डिवाइड में क्या कर देंगे 2। तो इस तरीके से 13th और 14th स्टूडेंट हमारे पास दो मीडियन यहाँ आएंगी, और जो हमारे पास रिजल्टेंट मीडियन होगी वो इन दोनों का क्या हो जाएगी एवरेज, यानी 13th टर्म प्लस 14th टर्म और बाई में 2। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट 13th टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 14th देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 14th की और फिर हम बात करेंगे 13th की। तो जो भी आपको टर्म फाइंड आउट करनी है, जो भी आपको डाटा फाइंड आउट करना है, आपने उसको स्टूडेंट कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है। तो देखिए यहाँ कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 14th। तो हमें ये देखना है कि कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 14th जो है वो कौन से डाटा के अंदर लिखा हुआ है, यानी कौन से रो के अंदर लिखा हुआ। तो देखिए ये जो रो है स्टूडेंट हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें 14 आ रहा है। तो हमारे पास स्टूडेंट जो 14th टर्म हो जाएगी वो आएगी स्टूडेंट यहाँ पे 14th टर्म जो आएगी वो कितनी आएगी, 14 टर्म इज इक्वल टू, क्योंकि 14 टर्म में जो डाटा की वैल्यू है वो है हमारे पास स्टूडेंट 7। उसके बाद हम करते हैं 17th टर्म की बात हम करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, सॉरी 13th टर्म की बात करते हैं हम। 14th टर्म हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 13th टर्म। अब देखिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, 13th टर्म का देखना है कि इसके अंदर कहाँ है। तो देखिए क्योंकि ये 14 है, 14 के बाद 16, 18, 20 एंड 26, तो इसके बाद तो स्टूडेंट सारी जो वैल्यूज है हमारी वो 13 से ग्रेटर है। अब हमें स्टूडेंट क्या करना है, ये देखना है कि 13 टर्म इन डाटा के अंदर, इन कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर किसके जस्ट बाद आएगी। तो जैसे कि आप 8 देख रहे हैं यहाँ पे, तो 8 के जस्ट बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ क्या होना चाहिए 13th, यानी 8 से तो आगे होनी चाहिए और 14 से पीछे होनी चाहिए। तो 8 से आगे हमारे पास स्टूडेंट जो जस्ट टर्म है वो 14th ही है। तो हमारे पास जो 13th टर्म स्टूडेंट वो किस में काउंट होगी, 14th, यानी इसी के अंदर काउंट हो जाएगी। 14th जो फ्रीक्वेंसी है ये कुमुलेटिव, इसी का जो डाटा है स्टूडेंट वही किसका काम करेगा, 13 टर्म का काम करेगा। क्योंकि 13 जो है जस्ट 8 के बाद इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जस्ट 8 के बाद आएगा, और 8 के बाद यहाँ 14th टर्म है, सॉरी 14th डाटा है। तो 14 डाटा के सामने जो x की वैल्यू है, तो ये जो डाटा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारी 13th टर्म हो जाएगी। तो ये कितनी है 7 है, तो हमारे पास 14th टर्म भी 7 आ गई है, 13th टर्म भी 7 आ गई है। आप इनको पुट कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 13th टर्म के साथ 7 प्लस 14 टर्म इज आल्सो 7, और बाई में आ जाएगा स्टूडेंट 2। तो ये हो जाएगी हमारे पास 14/2, यानी कितनी आ गई 7। तो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट मीडियन बन जाती है अब कितनी 7। एक बार मैं आपको फिर मेंशन कर देता हूँ मीडियन हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टेबल है वो बना लेंगे यहाँ पे। और इस जब कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर है तो स्टूडेंट हमारे पास दो मीडियन होंगी। आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 2 से। तो एक आएगा जब 26 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो एक आएगी स्टूडेंट यहाँ पे 13th टर्म, और एक जस्ट उससे अगली, क्योंकि दो मीडियन होनी है यहाँ पे, तो एक हो जाएगी 14th। और इन दोनों का हमने क्या लेना है स्टूडेंट, एवरेज। एवरेज का मतलब है स्टूडेंट इन दोनों का सम, और बाई में क्या कर देना है 2। तो अब हमें 13th टर्म की रिक्वायरमेंट है 14th टर्म की। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो आपने कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखनी है।
तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको 14th डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ पे, तो 14th की जो डाटा है इधर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो डाटा है वो 7 है, तो 14th टर्म हमारे पास हो जाएगी 7। अब 13th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि डायरेक्टली 13 टर्म इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है कहीं भी, क्योंकि आप कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखोगे 8, 14, 16, 18, 20, 26, तो 13 कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है जो हमारे पास टर्म नहीं है वो जस्ट किसके बाद है वो डाटा आपने देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्योंकि 14th के बाद 13 नहीं आता, तो 8 के जस्ट बाद 13 यहाँ होना चाहिए, 13 है नहीं इसमें, तो 8 के जस्ट बाद क्या है 14, तो हम वही टर्म 13 टर्म कंसिडर कर लेंगे, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, 13th टर्म की हो जाएगी। तो इस तरीके से हम दोनों का सम किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये क्या आ गई, मीन मेजर सेंट्रल मेजर आ गया हमारे पास, मीडियन आ गई। अब इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट एक और कॉलम बनाना है यहाँ पे, जिसके अंदर हम स्टूडेंट लिखेंगे xi माइनस ए, और इसका हम क्या लेंगे मोड, और इसी तरीके से एक टेबल और बन जाएगी हमारे पास, एक कॉलम और बन जाएगा fi की, किससे मल्टीप्लाई करेंगे xi माइनस में मोड ऑफ ए से। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, इस टेबल को हम बना रहे हैं, इस कॉलम को हम फिलअप कर रहे हैं, तो xi क्योंकि हमारे पास ये है स्टूडेंट, और a की वैल्यू हमारे पास सेंट्रल मेजर कितना आ चुका है 7, और जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, मॉडुलस मीन्स हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, डिफरेंस लेना है। 7 का और 5 का डिफरेंस हो जाएगा 2, 7 का और 7 का डिफरेंस हो गया 0, 7 का 9 से डिफरेंस 2, 10 का 7 से 3, और 12 का 7 से 5, और 15 का 7 से 8। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास ये xi माइनस ए का मॉडुलस हमारे सामने आ चुका है। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी से। तो यानी ये हमारे पास जो टेबल की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी की टेबल की कोरोस्पोंडिंग एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये आएगा हमारे पास 16, ये वैल्यू आ जाएगी 0, ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट यहाँ पे 4, और ये आ जाएगी 6, ये आ जाएगी 10, और ये आ जाएगी 48। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट कि कोई भी सेंट्रल वैल्यू अगर हमें दे रखी है तो मीन डेविएशन उस सेंट्रल वैल्यू के अबाउट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, समेशन ऑफ fi मोड ऑफ xi माइनस ए डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये जो वैल्यू है ये सारी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब स्टूडेंट हमने इनका क्या करना है, सम करना है, यानी समेशन करना है। तो इनका जो सम आएगा स्टूडेंट हमारे पास, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 40s प्लस 10 58, 58 में 6 ऐड करेंगे तो 64 प्लस 4 68, 0 ऐड करोगे यही आ जाएगा, और प्लस 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 8 14, और 1 प्लस 6 7, 1 कैरी 8 84। तो ये जो सम है स्टूडेंट ये हमारे पास कितना आ जाता है 84, और डिवाइड करना है किससे, फ्रीक्वेंसी के सम से यानी n से। यही स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी का जो सम है n होता है, और ये कितना है 26, तो 26 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 से ये स्टूडेंट कैंसिल हो रहा है, इसको 2 से कैंसिल करोगे 4 2, तो ये आ गया 42/13, और इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 42 को आप डिवाइड कर दीजिए 13 से, 3 पे चला जाएगा 39, रिमाइंडर बचेगा 3, डेसिमल लगा दीजिए 0, और ये चला जाएगा 2 पे 26, 13 2 26, 4 रिमाइंडर, और एक 0 और पुटअप कर देंगे यहाँ पे। अब चला जाएगा 3 पे, तो ये हो जाएगा 39। तो आपने 2 डेसिमल तक यानी अब 2 डेसिमल तक आपने वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। तो मीन डेविएशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट अब कितना 3.23। तो ये मीन डेविएशन आ गया किसके अबाउट, मीडियन के अबाउट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मीडियन के अबाउट
मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो हमारे पास मीडियन आएगी उसको हम ए कंसिडर कर लेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे xi माइनस ए, और उसका क्या ले लेंगे, मोड। इसकी जो भी वैल्यू आएगी स्टूडेंट, उनको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो सम आएगा, इस सम को स्टूडेंट हमारे पास जो n की वैल्यू है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, मीन डेविएशन मिल जाएगा।